है। जबकि स्थापना हो जाती है देवी देवता सनातन धर्म की, है। हाँ, प्रैक्टिकल में स्थापना हो जाती है। प्रैक्टिकल में माने, हाँ, शरीर के साथ देखने में आते हैं कि हाँ यही दुनिया के असली अव्वल नंबर रूप और बसंत है। क्या योग से रूप बनता है ना। हाँ, तो बताया यही प्रैक्टिकल में है लक्ष्मी नारायण। तो फिर बंदर खाए ले में, है ना। ये बाप को याद करेंगे, बाप मिला तो सब कुछ मिला है। क्यों कहते हैं ना, बाप ये तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सदगति देने वाला है, स्वर्ग भी है और घर भी है। घर है कि नहीं, एक ही शरीर है, उसमें बाप भी है और वो ही शरीर में परम ब्रह्म जिसे कहा जाता है वो भी है। भले कहेंगे कि प्रैक्टिकल में तो परम ब्रह्म नहीं है, तन तो पुरुष का है, परम ब्रह्म माने बड़ा महत ब्रह्म है। तो अम्मा तो स्त्री चोला वाली होनी चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं, होनी चाहिए। तो बताया कि तुमको तो एक को याद करना है या दो शरीरों को याद करना है। इसलिए तुम्हारी आशाएं तब पूरी हो जाएंगी सब जब माम एकम याद करेंगे। में आते आते अच्छा, परा प्रकृति जिसको कहा वो पत्थर कहें, है क्यों। परा प्रकृति जिसे प्रैक्टिकल में माना जाता है पार्टधारी, वो किसकी संतान, ब्रह्मा की संतान। और ब्रह्मा ब्रह्म तत्व है, जड़ तत्व है या चैतन है, जड़ तत्व है। तो जो जड़ तत्व है उससे जो संतान पैदा हुई वो भी किसके अंडर दी कंट्रोल है, जड़त्वमय के अंडर दी कंट्रोल। तो मूल ब्रह्मा तो है परम ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्मा के अनेक मुख, उनमें से जो पहला मुख है परम ब्रह्म, वो परम ब्रह्म भी परम ब्रह्म का रूप तब प्रैक्टिकल में धारण करता है जब जो ब्रह्मा है ना, वो ब्रह्मा उस अपनी रचना को, कौन, जिसे चंद्रवंशी राधा कहा जाता है, उस राधा को परमिशन दे। और परमिशन भी कैसे देगा, समझेगा तब परमिशन देगा कि बिना समझे, है।
समझेगा। तो वो प्रैक्टिकल में पवित्र पाठ बजाने वाली आत्मा जो जन्म जन्मांतर पवित्र होकर रहती है, अब व्यभिचारिणी बन के रहती है, उसकी बुद्धि के द्वारा उसे समझ में आती है। किसे? ब्रह्मा को बात समझ में आती है तो परमिशन मिल जाती है। तो ब्रह्मा को भी जन्म किससे मिला? अपनी पहचान का। वो ही परा प्रकृति जो यज्ञ के आदि में दादा लेखराज की मां समान बड़ी बहन थी। ओम मंडली की बात। ओम मंडली में भी ज्ञान का बीज पड़ा ब्रह्मा में। क्या? किसके द्वारा? वो ही माता के द्वारा। ब्रह्मा को स्वयं साक्षात्कार हुए थे इसलिए पक्का हो गया, और वो तो हुए नहीं थे। तो जिसको अनुभूति होती है वो ज्यादा पक्का हो जाता है। तो भावना के आधार पर ब्रह्मा की आत्मा पक्का निश्चय कर लिया कि मुझे आखिरी ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है। सारी सृष्टि, मनुष्य सृष्टि मेरे द्वारा निश्चय बुद्धि बनेगी। लेकिन ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला, उसका असली रूप क्या है? वो मां तो नहीं, असली रूप हुआ कौन? जिसकी पूजा होती है। ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाले की पूजा नहीं होती, क्योंकि अधूरा रूप है, संपूर्ण रूप नहीं है। संपूर्ण रूप हो तो पक्का बुद्धि में बैठ जाए कि यहां भी मैं ब्रह्मा हूं तो मेरा बाप कौन? जैसे ब्रह्माबाद की मुरली में पूछते हैं ना, ब्रह्मा का बाप कौन? तो पता होना चाहिए ना, लेकिन उन्हें पता है? पता ही नहीं होता। वो पता करने में उनको उस आत्मा को स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों से मिलकर के पूरा 80 साल 81 साल लग गए। तब कहीं जाकर के बुद्धि में बैठता है, वो भी पूरा बैठता है या नहीं बैठता है। क्योंकि ड्रामा हो चाहे फिल्म हो, शूटिंग और रिहर्सल तो बार बार होती है ना। तो जब तक पक्का ना हो जाए 100%, फ्लॉलेस न बन जाए, तब तक बार बार अभ्यास होता रहता है। तो ब्रह्मा की सूल को 80 साल लगते हैं और उसको जन्म देने वाली माता को 80 साल ही लगेंगे या कुछ कम लगेगा है? मां पहले समझे कम लगेगा, माता है ना, तो पहले वो शक्ति समझती है। कौन?
पराशक्ति जिसे कहा जाता है। इसलिए लिखा है गीता में, संभवामि आत्म मायया, मैं अपनी आत्मा की जो भावना है, अपनी भावना की शक्ति से संभवा में प्रत्यक्ष होता। तो भावना की शक्ति कौन हुई है? जिसकी भावना कोई तोड़ नहीं पाता, 84 जन्म में भी कोई, उसकी ऐसी पक्की धारणा है कि कोई तोड़ ही नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं भाव प्रधान विश्व रचिरा। तो भावना प्रधान विश्व है, उसमें प्रधानता किसकी हुई? जो प्रैक्टिकल में ज्ञान को धारण कर सके। प्रैक्टिकल होता ही है पवित्रता के द्वारा। इस दुनिया के सारे काम किस चीज से होते हैं? सारे कार्य सिर्फ ज्ञान से नहीं होते। ज्ञान जो है वो शक्ति नहीं है, ज्ञान जल है। जल, पानी पीने से शक्ति आती है कि अनाज खाने से शक्ति आती है? शक्ति काहे से आती है? भोजन से शक्ति आती है। तो जो शुद्ध याद है, जैसी अभिविचारी याद, किसी का इंटरफियरेंस नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और सिर्फ कहने कहने की बात नहीं, प्रैक्टिकल में परीक्षा होती है। माता है, हाँ, पत्नी है, पत्नी है, अच्छा, शिव आते हैं तो शिव तो परम पुरुष है कि उसके मुकाबले और कोई आत्मा परम पुरुष है? पुरुष माने आत्मा, शिव परम पुरुष है। तो परम पुरुष को क्या चाहिए है? परम माता चाहिए कि नहीं? तो परम माता का प्रैक्टिकल रूप कौन है? अगर कहें शंकर या नारायण तो वो तो पुरुष है, माता कैसे? प्रैक्टिकल रूप तो तभी होगा, हाँ, जब हाँ स्त्री चोला हो, है ना? और स्त्री चोला होगा तो माँ का पार्ट बजाएगी प्रैक्टिकल में। स्त्री चोला ही नहीं होगा तो कितना भी प्रयास करे, कितना भी योग बल लगाए, आखिरी कौन सा संस्कार आ जाएगा बुद्धि में? विनाश। गुस्सा आएगा कि नहीं? है? नहीं गुस्सा आएगा? हाँ, गुस्सा आ जाता है। तो पुरुष चोले को जब टाइटल ही मिल गया कि सारे पुरुष चोले हैं, द्वापर कलयुग में क्या बन जाते? दुर्योधन दुशासन बन जाते। तो पुरुष चोले तो है ही दुर्योधन दुशासन। तो पुरुष चोले को मन बुद्धि से पुरुष का भान तो छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो छोड़ना भी कैसे होगा? है? कब छोड़ना हो सकता है? अकेले छोड़ पाएगा? समान पुरुषार्थी साथ में मिलेगा तभी छोड़ेगा, या असमान पुरुषार्थियों का साथ मिलता रहेगा तो छोड़ पाएगा? है? तो समान पुरुषार्थी कैसा है? कैसा समान पुरुषार्थी? ऐसा समान पुरुषार्थी जिसको देह के आकर्षण
है, पुरुषों की देह का आकर्षण है, सताए ही नहीं। तो एक ही आत्मा है, पराशक्ति। किस आधार पर है कि शिव बाप आते हैं तो दो प्रकार की शक्तियां हैं इस शरीर में। एक है निराकारी शक्ति मन बुद्धि, और दूसरी है साकारी शक्ति। तो ज्यादा प्रेफरेंस किसको देगा? हाँ, मन बुद्धि को प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा क्योंकि सूक्ष्म शक्ति है। तो फिर बताया इस शरीर से कर्म भल करो तो मुझे याद करना न छोड़ो। है, टेव पड़ी हुई होगी तो कर्म से फुर्सत मिली और याद। देखो, तुम समझाते हो, किसको भी कितना भी समझाओ, देखो समझते थोड़े ही है। भले ओपनिंग भी कराते हो दूसरों से, क्योंकि ओपनिंग क्यों कराते हो दूसरों से? हाँ, वो आज की दुनिया में बड़े हैं ना बच्चे, तो कहते फलाने ने ओपनिंग की, वो वजीर ने ओपनिंग की, प्राइम मिनिस्टर ने। तो अभी यहां अगर ये जाकर के, वो तो ब्रह्मा ही ओपनिंग करेंगे नई दुनिया की, समझे ना? है कौन से ब्रह्मा? कौन सा ब्रह्मा जाके ओपनिंग करेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा ओपनिंग करेंगे। हाँ, परम ब्रह्मा भूल गया है। परम ब्रह्मा प्रैक्टिकली में कौन है? दोनों माताएं जब इकट्ठी होंगी, कौन कौन? विजयमाला और रुद्रमाला। तो ओपनिंग उनसे कराएंगे जो पवित्र होंगे। समझे ना? हाथ तो इनके चलते हैं ना, कोई और तो मनुष्य नहीं समझेगा। कि कोई दो आत्माओं ने मिलकर के ओपनिंग की। वैसे भी तो परम पिता परमात्मा कहा जाता है ना, है? परम पिता माने बाप, और परमात्मा माना हीरो पार्टधारी। वो माता ही करती है संपन्न बन करके। तो बताया वो माता का प्रैक्टिकल रूप क्यों, कौन? क्योंकि जिस तन में शिव ने प्रवेश किया वो तो एक ही शख्सियत है, एक ही व्यक्तित्व, एक ही पर्सनालिटी है। उससे सृष्टि बनेगी?
षष्ठी चलाने के लिए साकार में 2 चाहिए या 1 ही चाहिए? 2 चाहिए। तो वो दूसरा 2 कौन, जिससे सारी सृष्टि की सेवा होती है। सारी सृष्टि को जो भी सुख मिलता है वो उस आत्मा से मिलता है। इसलिए शास्त्रकारों ने, जो बड़े से बड़ा मनन चिंतन मंथन करने वाला मुनि हुआ, उसको तो जाना कि हाँ व्यास मुनि है, लेकिन उसके बच्चे का नाम क्या दिया? उसकी पहली पहली जो रचना हुई, क्या नाम दिया? सुखदेव। क्या? कैसा देवता? सुख देने वाला देवता है। तो काहे से सुख दिया है? ज्ञान सुना के सुख दिया ना। तो ब्राह्मणों की सृष्टि में भी ब्राह्मण से देवता जब बनते हैं वैकुंठ में सुख लेने लायक, तो कोई आत्मा ऐसी निकलती है क्या? शंकर जी नहीं है क्या? शंकर जी हैं? वो भी विचार का विष पीते हैं कि अमृत ही पीते हैं? क्या पीते हैं? विष पीते हैं। तो उससे संसार में नया संसार जिंदा हो जाएगा। कहते अमृत पीने से तो देवता हैं अमर हो गए, मरते ही नहीं। मरने का मतलब है कि स्वेच्छा से जब चाहे तब शरीर छोड़ते हैं। मृत्यु तो जबरदस्ती आ ही जाती है, कोई रोक पाता है? नहीं। तो वो मरते नहीं, अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। तो ऐसी अमर दुनिया बनाने के लिए अमृत चाहिए है। और वो ज्ञानामृत धारण जो करेगा वो ही तो दूसरों को जिंदा करेगा, कि विष पीने वाला जिंदा करेगा है? तो कौन है वो? है लक्ष्मी तो बाद में कही जाएगी, जब उसे लक्ष्य मिल जाए। है जगदम्बा। अच्छा, जगदम्बा जो है वो बड़ी बढ़िया सर्विस करती है। उसकी मूर्ति और मंदिर क्या यादगार बताते हैं। मूर्ति छोटी सी, मंदिर छोटा सा। जो भी कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं ना बड़े बड़े, तो दरवाजे पर उनके ताक के ऊपर वो जगदम्बा की मूर्ति रख देते हैं। छोटा सा मंदिर है, छोटी सी मूर्ति। और लक्ष्मी नारायण का तो भव्य मंदिर दिखाते हैं। इसका मतलब है कि नारायण बनने से पहले नारायण सदाकाल ज्ञान जल में जिसकी बुद्धि धरी रहे। क्या ज्ञान जल में बुद्धि धरी रहे या लड़ाई झगड़े में धरी रहे? है? तीर मार के मारामारी करने में लगी रहे? अरे तीर कमान उठा के चलता रहे, तीर कमान चलाता रहे, घायल करता रहे तीर से, उसमें बुद्धि चलेगी, उसमें सुधार होगा? या बाबा ने बताया उसमें सुधार होगा? है तो बाबा ने बताया ज्ञान अमृत धारण करेंगे तो क्या होगा? है तो सर्विस अच्छी कर सकेंगे, दूसरों को भी ज्ञान अमृत दे सकेंगे। तो उसमें नंबर 1 कौन गया? कहते हैं जगदम्बा गई। ये तो झूठी बात हो गई है। काशी नगरी ने बहुत सर्विस कर दी, वाह है। फिर तो भव्य मंदिर बनता होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जैसे भव्य बनते हैं ना, बड़ी बढ़िया मूर्तियां बनाते हैं। हाँ, फिर नाम लक्ष्मी दिया। अरे लक्ष्मी तो बाद में बनती है,
नारायण नारायण तो नारायण बनने से पहले विषपाई था या हमारा तो पिया क्या था? क्या था? विषपाई था। तो जो विषपाई है खुद ही विष पीता है तो दूसरों को क्या सिखाएगा? है जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करेंगे क्या? दुनिया में जब ये आवाज फैलती है कि कलकत्ते का एक जौहरी है, वो कहता है 300-400 मिल गई, 16,000 रानियां चाहिए, और शास्त्रों में भी लिखा है कृष्ण को 16,000 रानियां थी। तो लोगों की बुद्धि में बैठेगा ना कि हाँ क्या ज्यादा शक्तियां किसके पास थी? घरवाली तो घरवाले की शक्ति होती है ना। घर किसकी शक्ति से चलता है? घरवाली की शक्ति से चलता है। तो लक्ष्मी नाम दिया। वो लक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी बनने से पहले किस वंश में थी? चंद्रवंश में थी। तो चंद्रवंशी जो है जिनमें खुद ही रोशनी नहीं रहती है, चंद्रमा में रोशनी रहती है, कभी रहती है कभी नहीं रहती, और कभी पूरी भी रोशनी हो जाए तो सूर्य जैसी कांति थोड़ी होगी, तो कहां पलती थी? नारायणी लक्ष्मी बनने से पहले कहां पलती थी? जहां पलती थी वैसे ही संग के रंग के गुण आएंगे है। तो वहां की सेवा करने से, चंद्रवंश में जो सेवा की उस सेवा से दुनिया में आवाज निकल जाती है? नहीं निकलती। तो दुनिया में आवाज निकालने लायक कब बनती है? पहले जो अमरनाथ शिव बाबा कहा जाता है, जो निराकार भी है और साकार भी है? हाँ, वो अमरनाथ के मंदिर में जाकर के क्या करे? क्या करे? अमर कथा सुने। तो अमर कथा पार्वती को सुनाने का यादगार है शास्त्रों में। क्या वो अमर कथा, अमर बनने की जो कथा है वो अमृत है या नहीं है? ज्ञान अमृत है। और जो ज्ञान अमृत जिसने धारण किया अव्वल नंबर, उसका नाम क्या पड़ा है? वही संसार को पार लगाने वाली पार्वती नाम पड़ा ना। सारे संसार को पार लगाने वाली पार्वती। क्या कहेंगे? शंकर कह ही नहीं सकते हैं। जिस मुख से बाप आकर के सुनाते हैं, जिस तन में प्रवेश करते हैं, प्रैक्टिकल में जब पार्ट बजाते हैं तो उस तन का नाम क्या देते हैं? देह का तो नाम पड़ता है ना, क्या नाम देते हैं? अरे एक अक्षर लिखो। ओहो कितना देर दवार करते हैं? हाँ बताओ। शिव बाबा। अरे शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मा नाम रखते हैं। छोटा मोटा ब्रह्मा नहीं, पहले में प्रवेश करेंगे तो बड़ा ब्रह्मा हुआ ना, परम ब्रह्म। तो कौन सी आत्मा हुई परम ब्रह्म? जो बाप ऊपर से आते हैं, तो जो प्रैक्टिकल में इस संसार में ऐसी वाणी चलाती है जो सारे संसार का, विश्व का कल्याण ही कल्याण हो जाता। इस विश्व की सभी आत्माएं, सब धर्म के फॉलोअर्स अनुभव करते हैं कि हमारा जन्म इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सत्व प्रधान स्टेज में होगा। सुखी अनुभव करेंगे या दुखी अनुभव करेंगे?
हाँ, ये किसकी आवाज सुनते हैं? बाप जब आते हैं तो ऐसे तन में आकर के वाणी चलाते हैं, उसका नाम है परम ब्रह्म। प्रैक्टिकल या सिर्फ वाणी चलाने वाला है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल रूप कौन सा, क्या नाम है उसका? ब्रह्म। अरे कौन सा ब्रह्मा? ढेर सारे ब्रह्मा है। परम ब्रह्म कौन? परम ब्रह्म। कोई पूछे ये परम ब्रह्म कौन है जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है? उस आत्मा का नाम चाहिए ना, शरीरधारी का। लो चुप, याद ही नहीं आता। आदम, अच्छा, वो प्रैक्टिकल वाणी चलाता है, उससे स्वर्ग स्थापन होता है। अरे आदम जी महाराज पत्थर बुद्धि कहेंगे। है शंकर, अच्छा, अरे नहीं, वो वाक देवी की बात नहीं है वाणी चलाने वालों की। वो समझ करके वाणी चलाती है। जब समझती है, जैसे यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का एक ने तो सुनाया, वाचा से सुना और वाचा से सुनाया तो वाक देवी हो गई। फिर समझा तो कुछ भी नहीं। तो वो देवी जिसने सुना तो, लेकिन बोला कुछ नहीं। आदि लक्ष्मी, तो जो आदि लक्ष्मी तो ढेर सारी होती है, एक्यूरेट बताना चाहिए। बस खत्म। आदि लक्ष्मी तो बुद्धि यानी बेसमझ, कुछ भी समझ नहीं है मनुष्यों में। क्या नहीं समझ है कि माता कौन और पिता कौन। अरे पिता पुरुष होगा, आत्मा होगा, या आत्मा नहीं होगा? पुरुष किसे कहे? पुरुष माने आत्मा। तो दो आत्माओं का मेल है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, जिसे कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवन। एक निराकार सदाकार सदाशिव, और एक साकार भी है, और फिर पुरुषार्थ पूरा होने पर निराकार भी बन जाता है। तो वो परम पिता शिव और प्रजापिता, इस सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, दोनों मिलकर के एक शरीर में पार्ट बजाते हैं, तो उनको कहा जाता है ऊंच तय ऊंच भगवन। फिर भगवती भी चाहिए कि नहीं? तो भगवती भी दो चाहिए कि एक चाहिए? भगवती भी दो, एक जगदम्बा और एक भारत माता। एक आत्मिक रूप में रहने वाली और एक देह रूपिणी, लंबे समय तक देह रूप का पाठ बजाती। तो दोनों मिलकर के जब एक हो जाएं, तब कहेंगे संपूर्ण माता। ऐसी माता कहेंगे परम ब्रह्म। और देह हो और आत्मा हो ही नहीं तो परम ब्रह्म कहेंगे नहीं। समझा? परम ब्रह्म कौन? परम ब्रह्मा। और परम पिता कौन? प्रैक्टिकल में शरीर के साथ। अब समझ में आया? तो दुनिया को कुछ भी समझ नहीं है, इसलिए बेसमझ मनुष्य को जो गायन है, कीर्तन करते हैं, गीत गाते हैं, तो कभी पतित पावन बने होंगे ना? प्रैक्टिकल में नहीं बने होंगे। तो एक बने होंगे कि दो बने होंगे? सीताराम दो नाम है कि एक नाम? ये तो दो नाम हो गए। अभी तो तुम कहते थे एक से पतित पावन बनते हैं, एक का ज्ञान सुनेंगे तो पतित से पावन बनेंगे। अरे प्रैक्टिकल में एक चाहिए, ये नहीं एक बिंदी है, एक मुकर्रर रथ है और पुरुष चोला है। नहीं, पुरुष चोला और बिंदी हो, उसके अंदर प्रवेश, और वो भले खुद भी बिंदी हो, तो प्रवृत्ति मार्ग कहेंगे पक्का। प्रवृत्ति मार्ग पक्का कब कहेंगे?
दोनों हो, स्त्री चोला भी हो और पुरुष चोला भी हो, दोनों मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक हो करके चलें तो कहेंगे प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। विष्णु कह दो तो बताया कि ऐसे पत्थर बुद्धि सीताराम को पतित पावनी कहते हैं, फिर गंगा जी को पतित पावनी कहते हैं। बुद्धि में बात बैठती नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो बैठ गई। सीताराम को क्यों कहते हैं पतित पावनी? अरे चुप। अरे एक पतित पावन कि दो दो पतित पावन? फिर ये दो क्यों नाम लेते? दो का गायन क्यों है? और ये गायन पूजन यादगार कहाँ का होता है? संगम युग का। तो संगम युग में ये दो हुए थे क्या? स्वभाव संस्कार से दो हुए थे, एक दो एक हो गए थे। कैसे? कि प्रजापिता से जब तक वो माता न मिले जो जन्म जन्मांतर उस एक बाप के साथ ही रहने वाली है, अगर नहीं भी रहती है तो सन्यासी बन के रहती है। क्या उसका तो विरोध है। वरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी। कुंवारी हुई तो सन्यासी हुई या प्रवृत्ति मार्ग की हो गई? सन्यासी। तो बताया कि वो एक है ऐसी आत्मस्वरूप धारण करने वाली जो आत्मिक स्थिति में रहती है, वो है परा प्रकृति। और दूसरी है अपरा प्रकृति। परे ते परे नहीं है, माना ऊंच ते ऊंच परे ते परे स्टेज में नहीं रहती है। हाँ, जो नीचे ते नीचे पार्ट बजाने वाले 500-700 करोड़ जो भी बच्चे हैं सब की अम्मा है। तो सबका संग करती है कि श्रेष्ठ का ही संग करती है? सबका संग करती। तो एक है आत्मिक रूप और दूसरी है देह का रूप। तो दोनों का मेल जब तक न हो तब तक जगदम्बा कहेंगे। कोई कहे कि देह तो है उसमें आत्मा नहीं, तो न जगदप्पा है न जगदम्बा है। देह भी चाहिए और देह के साथ आत्मा भी चाहिए। तो देह है प्रकृति माता और आत्मा है पुरुष। तो दोनों के मेल से जो प्रैक्टिकल जीवन चलता है तब कहा जाता है स्त्री और पुरुष, माता और पिता। तो है परम ब्रह्म के द्वारा। अच्छा, परम ब्रह्म किसे कहेंगे? परम माने बड़े ते बड़ा ब्रह्म। किसको कहेंगे बड़े ते बड़ा ब्रह्म? कौन सी आत्मा ऐसा पार्ट बजाने वाली है जिसको कहेंगे बड़े ते बड़ा ब्रह्म? प्रैक्टिकल में शरीर के द्वारा। अम्मा माने अम्मा का चोला भी होना चाहिए। चोला पुरुष का हो तो उसको अम्मा कोई मानेगा? बता। हाँ, कौन है? शिव अम्मा। अरे शिव आत्माओं का बाप है तो वो आत्मा पुरुष है कि स्त्री है? पुरुषों का बाप है तो वो अम्मा कहां से हो गया? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अरे परम ब्रह्म का पार्ट प्रैक्टिकल में शरीर के द्वारा किसका हुआ? फिर वही प्रजापिता। अरे प्रजापिता स्त्री चोला है? स्त्री चोला तो है नहीं। प्रैक्टिकल तो शरीर के द्वारा कहा जाता है ना। दादा लेखराज वो परम ब्रह्म है, दादा लेखराज उसमें प्रवेश करता है प्रजापिता में, इसलिए परम ब्रह्म हो गया। भूत प्रेत प्रवेश कर जाए सूक्ष्म शरीरधारी तो वो परम ब्रह्म हो जाता। तो गुलजार दादी हो गई परम ब्रह्म। अरे परम माने बड़े ते बड़ा। क्या?
छोटा मोटा नहीं, थोड़ी आत्माओं को सुख देने वाला नहीं, उससे ज्यादा आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को सुख देने वाली कोई पार्ट बजाने वाली सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा ऐसी स्त्री चोला वाली हो ही नहीं सकती। वो नाम बताओ, हमको पता नहीं, तुमको पता हो तुम बताओ, हमको भी पता नहीं। अच्छा, जगदम्बा स्त्री चोला है या नहीं? और 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी अम्मा है या नहीं? हा? और सबको सुखदाई होती है या नहीं होती है? सबको सुखदाई भी होती है। तो जब सबको सुखदाई होगा तो सबको दुखदाई भी होता है। जो सुख देगा सो दुख नहीं देगा। देहधारी क्या करेंगे? देहधारी जो है सुखदाई होंगे तो दुखदाई भी होंगे। वो तो हिसाब किताब उनका चलता ही रहता है देहधारियों का। क्या किसी ने दुख दिया तो बदले में कभी अगले जन्म में सुख देना पड़ेगा ना। किसी ने सुख दिया तो अगले जन्म में, हाँ, तो ये हिसाब किताब है देहधारियों का। तो जो जगत की अम्बा है, जगत पिता के साथ वाली, वो परम ब्रह्म हुई कि नहीं, कि उससे भी ज्यादा कोई अम्मा बड़ी हुई? अम्मा ज्यादा प्यार देती है कि कोई दूसरा संबंध ज्यादा प्यार देता है? हाँ, प्यार देती है। वैसे भी देखो, बाबा ने तो पहले ही बता दिया मुरली में। क्या बता दिया? प्रजापिता से वर्षा मिलता है जगदम्बा को, और जगदम्बा से सब बच्चों को नंबरवार वर्षा मिलता है। तो वर्षे की खुशी होती है कि नहीं? तो बताया, कोई को ज्ञान तो है ही नहीं कि हम किसके बच्चे हैं। अरे माता पिता का पता तो होना चाहिए ना। ऊंची ऊंची सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला पुरुष तन से पिता कौन, और प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला स्त्री तन से माता कौन? नहीं पता होना चाहिए। पता होगा तभी तो मानेंगे, और मानेंगे तो जानेंगे, जानेंगे तो वर्षा लेंगे। जानेंगे ही नहीं, पहचानेंगे नहीं तो वर्षा कहां से लेंगे? और नारी से भाई कहते हैं जरासंध बना दो, चीर फाड़ के आधा आधा कर दो। भीमसेन ने जैसे जरासंध को दोनों टांगे फाड़ के आधा आधा कर दिया था ना। अरे भाई, ये सब प्रैक्टिकल बातें नहीं है क्या? ये तो कवियों की समझाने की भाषा है क्या? अर्धनारीश्वर, आधा तन स्त्री का, आधा तन पुरुष का। मना ये विष्णु रूप में पार्ट बजाने की बात है क्या? कि दो आत्माएं मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक ही जैसा पार्ट बजाती हैं, तो उनको कहा जाता है अर्धनारीश्वर। बाकी ऐसे नहीं है कोई फेविकोल से आधे आधे शरीर जोड़ दिए जाते हैं। ऐसे होता है क्या? नहीं। तो बताया ये सब अज्ञान की बातें बुद्धि में भरी हुई हैं। ज्ञान का सूरज चमके। उस पांडव को कहते हैं तीसरे नंबर का पांडव अर्जुन। क्या? अर्जुन माने जो प्रैक्टिकल में अर्जन करता है। किस बात का? ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण करता है। तो कौन हुआ? प्रैक्टिकल में ज्ञान को धारण करने वाला कौन हुआ? लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी भी अकेली है तो संपूर्ण है, या विष्णु रूप बने, डबल बने तब संपूर्ण कही जाए? तो किससे जुड़े है? जगदम्बा से जुड़ी। और जगदम्बा स्वभाव संस्कार से पुरुष रूप रुद्रमाला का मणका है कि नहीं? पुरुष रूप आत्मा है, स्वभाव संस्कार से दबके रहने वाली है,
या दबा के रखने वाली है? सारी सृष्टि को दबा के रखती है। तो लक्ष्मी को भी दबा के रखती है कि नहीं रखती है? सास से जब सास बनती है, बहू की गोद आकर के भरती है, तो बहू को सास के कंट्रोल में रहना पड़ता है कि नहीं? नहीं रहना पड़ता है, रहना पड़ता, नहीं तो घर बार सौंपेगी नहीं, सौंपेगी नहीं, सौंपेगी। तो लक्ष्मी प्रैक्टिकल रूप में है, वो जो आत्मा है उसको कहा ब्रह्मपुत्री। किसने? भारतवासी ब्रह्मपुत्री नदी को जानते हैं ना, कि ब्रह्मपुत्रा नाम देते हैं, लेकिन बाबा ने नाम क्या दिया? ब्रह्मपुत्रा। क्यों नाम दिया? क्योंकि लक्ष्मी भी जब तक जगदम्बा से स्वभाव संस्कार से मिलकर एक न हो, तब तक वो संपूर्ण बन ही नहीं सकती। तो बताया कि वो स्त्री और पुरुष का रूप मिलकर के वैष्णव देवी बनती है। वैष्णव देवी माने डबल या सिंगल है? हाँ, डबल बनती है। तो जो डबल बनती है वो ही वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है? विष्णु अगर सिंगल बन के रहे अलग अलग, तो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का कहेंगे? हाँ, नहीं। तो प्रवृत्ति मार्ग का जो पक्का है वो अर्जुन है? और अर्जुन के शरीर रूपी रथ में शिव बाप प्रवेश किया, तो ठीक है। सत्यगुरु में पता है आदि नारायण कौन कहा जाएगा दुनिया की नजरों में? और ब्राह्मणों की नजरों में भी कौन आदि नारायण प्रत्यक्ष होगा? पता है? कृष्ण। कृष्ण आदि नारायण प्रत्यक्ष हुआ। कौन सा कृष्ण? कृष्ण की आत्मा माने कौन सी आत्मा है? कृष्ण माने संगम युगी कृष्ण। संगम युगी कृष्ण आदि नारायण बनता है। आदि नारायण और आदि नारायणी दोनों मिलकर के विष्णु का रूप बनते हैं, और वो वैकुंठ में रहते हैं। क्या वो भुजाएं संसार में प्रत्यक्ष होती है? शिव बाबा तो निराकारी स्टेज पकड़ लेता है? जिसने ज्यादा याद किया साकार को, वो साकारी रूप धारण कर लेता है। वो ही ऊंचे से ऊंचा जिसे दुनिया समझती है क्या? खास करके जो लास्ट का दुनिया का साकारी धर्म है, ज्ञानी आत्माएं हैं, जो आस्तिक कहे जाते हैं दुनिया के लास्ट धर्म के। कौन? सिख धर्म वाले। तो वो दुनिया में ये आवाज फैला देते हैं, राज करेगा खालसा। तो बताओ कौन हुआ खालसा? खालिस। किस आधार पर उसको खालिस कह दिया? खालिस माने पवित्र। नॉर्थ इंडिया में खालिस शब्द जो है उर्दू का थोड़ा शब्द है, तो खालिस पवित्र को कहा जाता है। घी कैसा है भाई? खालिस घी है, ऐसे कहेंगे। खालिस माने एकदम प्योर, इसमें भैंस का घी भी मिला हुआ नहीं, एकदम गाय का शुद्ध घी है, ऐसे बोलते हैं। तो खालसा कौन हुआ? हाँ, कैसे? जगदम्बा कैसे हुई? जगदम्बा कैसे खालिस हुई है? सो लो पहले, जगदम्बा कैसे खालिस हुई? एक सीसीटीवी लगाओ, यहां इधर भी लगाओ उधर भी लगाओ। क्या जो ज्यादा भाषण करने वाले हैं, भाषणबाजी, उनका भी चेहरा दिखाई पड़े, और जो भाषण को सुनने वाले हैं उनका भी चेहरा दिखाई पड़े, तो जल्दी प्रत्यक्षता हो जाएगी। पता लग जाएगा कि भगवान आया हुआ है कि नहीं, और इन्हें भगवान के ऊपर निश्चय है कि नहीं।
और कोई टाइम ही नहीं मिलता है। तो हाँ, याद ज्यादा करती है। किसको याद करती है? साकार को याद करती है, और दुनिया ही साकार को याद करके पवित्र बनती है। क्यों? नियम क्या है? साकार पवित्र बनाता है या निराकार पवित्र बनाता है? जिसके साथ सबसे ज्यादा मिलन मेला मनाया वो पवित्र बनाता है। तो शूटिंग पीरियड में तो जगदम्बा है, जो जगदम्बा के नाम से प्रसिद्ध होती है, वो कोई पहली कन्या है जो शिव बाबा को पहचान करे या न पहचान करे, या दिल्ली की माताओं का फोर्स लगाने के बाद, कहते ना ब्राह्मण तो हो, लेकिन कौन से ब्राह्मण हो? पुष्करणी ब्राह्मण तो नहीं हो, धक्का लगा, पुष्प माने धक्का लगा के आगे बढ़ जाने वाले। चलो कैसे भी हो, पुष्करणी ब्राह्मण हो या नहीं हो, पुष्करणी हो या पुष्करणी किसे कहा जाता है? पुष्कर में जो ब्राह्मण होते हैं ना, पुष्कर सुना क्या? दाढ़ी मूछ वाले को पुष्कर कहा जाता है? पुष्कर जो है, पुष माने धक्का दिया, फिर वो चल पड़े। जैसे ठर्रा गाड़ी होती है ना पुरानी, बहुत रिपेयर होती है उसमें, तो उसको धक्का लगा के चलाना पड़ता है। उसकी बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी फेल हो गई, तो धक्का लगा के उसको चलाते हैं। तो ऐसे ही दिल्ली की माताओं ने धक्का लगाया और वो चल पड़ी। कहां चल पड़ी? भगवान के रास्ते पर। तो भगवान के रास्ते पर चल पड़ी, तो अव्यक्तवाणी में आया, क्या आया रिजल्ट? के संतरासी चल रहा है, तो 83 में 13 होना चाहिए ना। वो अमृत तो कहा ही जाता है उसे, किसे? जो मंथन करके निकाला जाता है ना। तो मंथन करके तो निकाला, अब वो जो मंथन करके जो अमृत निकाला है, सार, क्या साकार दुनिया में साकारी मनुष्यों के पास जो सार चीज होती है वो क्या होती है? सार, जिसमें बहुत ताकत होती है। हाँ, दोनों चीजें थोड़ी ही सार हो सकती है, सार तो एक ही होगा ना। तो जो वीर की शक्ति है ना, वो साकारी दुनिया में सबसे बड़ी सत्व है, और वो सत्व, वो उसी आत्मा को सत्व का गुण सबसे जास्ती धारण होता है, जो बैल के रूप में दिखाई गई। वास्तव में ओरिजिनल बैल कौन है? ब्रह्मा दादा लेखराज, या शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वो बैल हुआ है? शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वो हुआ बैल, क्योंकि उसका जो असली जो अखूट ज्ञान का भंडार बीज है वो उसने धारण भी किया, और धारण करके वो ही निमित्त बनता है किस बात के? प्रैक्टिकल में उस बीज को सिक्योर करने के लिए। जो साकार मनुष्य सृष्टि में साकार मनुष्य प्राणियों के पास होता है, जिससे उनकी सृष्टि चलती है, परिवार बनता है, तो वो सिक्योर तो किया है। अब उसका कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। जैसे शिव है 5000 वर्ष तक है,
सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान उसमें भर गया है। फिर क्या अपने पास रख सकता है? नहीं रख सकता। उसे तलक हो जाती है, जाऊं है। और वो जो मेरे पास असली भंडार इकट्ठा हुआ है ज्ञान का, वो मैं ज्ञान का बीज डालूं। ऐसे ही जिसमें ज्ञान का बीज डालता है वो आत्मा भी छटपटाती है। क्या क्या करने के लिए? हाँ, कि मेरे बाप का शंकर कहो, है ना, या सृष्टि का आदि पुरुष कहो, आदम कहो, उसका बाप कौन? वो एवरलास्टिंग बाप तो नहीं है। तो उसका बाप जो शिव है, उस बाप की इच्छा को पूरा कैसे करे है? जो नई सृष्टि बने। तो जो आत्माएं संगी साथी मिले वो तो सब आप समान हैं। कैसे हैं? बिंदु 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 बीज रूप स्टेज धारण करने वाले। उनमें धरणी का रूप तो कोई भी नहीं है। तो क्या करता है? हाँ, उसे बुद्धि में तो ये बात आ जाती है। कब से? तब से ही आ जाती है जब से शिव बाप ने जिस तन में प्रैक्टिकल प्रवेश करके उसको रास्ता दिखाया। क्या? कि इस जन्म में तुम्हारा प्रैक्टिकल बाप भी है और इस जन्म में तुम्हारी प्रैक्टिकल अम्मा भी है। कौन है अम्मा? 5 दिसंबर को उस आत्मा को अनुभव तो हुआ कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, पुरुष हूं। फिर अम्मा कौन बनी? जन्म कहां से हुआ है? बच्चे का जन्म होता है ना, तो कहां से हुआ? उसके लिए अम्मा कौन है? 5 दिसंबर को जिस आत्मा ने सुप्रीम सोल बाप से मिलन मेला मनाया अव्वल नंबर में पहली बार, उसका बाप कौन? वो आत्मा की बात नहीं, वो शरीर भी तो है। वो जीवात्मा है कि सिर्फ आत्मा है? वो तो जीवात्मा है ना। तो उस जीवात्मा का जिसको 5 दिसंबर को पहली बार अनुभव हुआ है आत्मिक स्थिति का पक्का पक्का, और बाप से मेल भी मनाया, उसकी अम्मा कौन है? जिससे ज्ञान मिला वो अम्मा। अच्छा, तो उससे ज्ञान मिला, तो जिससे ज्ञान मिला उसको कहां से ज्ञान मिला? एवरलास्टिंग अम्मा कौन हुई फिर? अरे बताओ ना, कोई भी नहीं बताता। हाँ, ब्रह्मा। वो ज्ञान तो ब्रह्मा की मुख से निकला ना। शिव बाप ने जो 5 दिसंबर में जिसने अनुभव किया, उस आत्मा को वास्तव में वो एवरलास्टिंग अम्मा कौन प्रैक्टिकल में? जिससे वो ज्ञान का बीज पड़ा, ब्रह्मा। तो वो ब्रह्मा के मुख से जो भी ज्ञान निकला, निराकारी स्टेज को ज्ञान कहेंगे, उस ज्ञान के आधार पर मनन चिंतन मंथन करके वो आत्मा ये पक्का कर लेती है कि इस ब्राह्मण की दुनिया में जो 69 से लेकर के ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद के वर्ष से लेकर के आगे के जीवन में जो पुरुषार्थ बनता है, उसमें मां कौन है? क्योंकि मुरली में तो बोला है बाप की भी बात माननी चाहिए और मां की भी बात माननी चाहिए। तो कौन हुई मां? ब्रह्मा। और वो ब्रह्मा ने साकार शरीर छोड़ दिया, तो क्या एग्जिस्टेंस खत्म हो गया? सूक्ष्म शरीर तो धारण किया ना। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी जो वाणी बोली गई वो भी बाबा की श्रीमत के अनुसार, मुरली के अनुसार
अम्मा की भी बात माननी पड़े या नहीं माननी पड़े? माननी पड़े। तो अम्मा ने ये बात बता दी। क्या क्या बता दी? 5 दिसंबर वाली बात भी अम्मा की आत्मा ने बताई ना। और दूसरे जितना भी आत्मा का, परमात्मा का या परम पिता का या मनुष्य सृष्टि के बाप का जो भी ज्ञान मिला, वो ज्ञान भी उसी आत्मा ने निमित्त बन करके दिया। हाँ, ये जरूर है, वो तो शरीर छूट गया, फिर प्रैक्टिकल में कैसे मिला? प्रैक्टिकल में तो चाहिए। तो प्रैक्टिकल में कहेंगे उसके लिए वो अहमदाबाद में जो पहली आत्मा निमित्त बनी, उसी से ज्ञान मिलता है। ये बनी, अरे इसकी तरफ इशारा कर दिया, ये थोड़ा ही बनी। हाँ, कहता है कि और क्लियर करो, और क्लियर करो, ताकि ये प्रत्यक्ष हो जाए, मैं न प्रत्यक्ष हूं, ऐसे कहता है। तो वो आत्मा जिससे प्रैक्टिकल में बेसिक ज्ञान मिला, सुनने सुनाने वाला ज्ञान, वो तो अहमदाबाद में निमित्त बना। तो निमित्त बना, वो माँ हो गई कि नहीं? है, हो गई कि नहीं? माँ हो गई। तो वो बेसिक ज्ञान धारण कराने के लिए वो माँ निमित्त बन गई। अब उस बेसिक ज्ञान को हाँ, बेसिक ज्ञान को जो बीज रूप आत्मा है, वो तो शरीर है कि नहीं? शरीर है। तो कौन सा शरीरधारी आत्मा है इस सृष्टि पर जिसको धरणी भी कह दे? धरणी माने शरीर, और शरीर को चलाने वाली आत्मा बाप। तो वो आत्मा भी है। बेसिक ज्ञान को मनन चिंतन मंथन करके बड़ा करेगी या नहीं करेगी? विस्तार कर देती है।